नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। पिछले 22 सालों से हम योगा के फील्ड में ही, योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर आज हम आपके लिए 10 से 12 मिनट की एक प्रैक्टिस लेंगे, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी आप बढ़ा पाएंगे, साथ ही साथ बॉडी में लंग्स की कैपेसिटी और जो हीलिंग एनर्जी है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो आज हम उन कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस की बात करेंगे जो आप रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हीलिंग एनर्जी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठें, मुस्कुराते हुए थोड़ी देर आंखें बंद या जो भी आप वार्म अप एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं उसे पहले कर लीजिए। और उसके बाद हम कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस है। सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर सबसे पहले की जाती है कपालभाति क्रिया। ये क्लिनजिंग प्रोसेस है जो हमारी ब्रेन सेल्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को क्लिनज करता है। तो कपालभाति क्रिया के सामने आपने सभी सुना ही है, ये प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं है, ये क्लिनजिंग प्रोसेस है जो प्राणायाम का फर्स्ट स्टेज है। इसे क्लिनजिंग के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आप नाक से श्वास छोड़ते हैं। तो नाक से श्वास छोड़ने के लिए आपको केवल एक्टिव एक्सेल रखना है। बॉडी इनहेल करती है लेकिन आपको एक्टिव एक्सेल रखना है, ताकि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो पाए, साथ ही साथ जो भी बॉडी के टॉक्सिन है उस श्वास के माध्यम से बाहर निकल पाए। इस प्रकार आराम से हो, आंखें बंद, और पेट के मूवमेंट से ध्यान न दें। पेट का मूवमेंट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। आपका ध्यान केवल एक्सेल पर रहना चाहिए। और एक्सेल का भी हम आपको एग्जांपल देंगे। एक मिनट में 40 to 120 स्ट्रोक्स होने चाहिए। और अब और शुरुआत में है या कोई हार्ट ट्रबल है तो आप उसको 20 से 25 स्ट्रोक भी कर सकते हैं, आराम से रुककर, बिल्कुल धीरे। इस प्रकार जितनी देर आप कर पाए कीजिए। फिर लगे लॉस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो थोड़ी देर रुकिए, आंखें बंद, चेहरे पर स्माइल रखें और प्रयास करें कपालभाति करते समय आंखें बंद रखें, क्योंकि बहुत स्ट्रोक्स लगते हैं तो हमारे आईज पर जोर पड़ने का, या आईज की जो बहुत छोटी छोटी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उन पर जोर पड़ने का डर रहता है। तो आप आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से कपालभाति क्रिया कीजिए। जितने भी कर पाए, एक मिनट में 25 से 30, 40, 50 स्ट्रोक्स जितने भी कर सकते हैं आप उसे स्ट्रोक्स कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे श्वास की गति में आया धीमापन। यू कैन फील द स्लोनेस इन योर ब्रेथ। जब आपको लगे कि हाँ अब श्वास बिल्कुल नेचुरल हो गया है, उसके बाद हम एक और राउंड करेंगे। जैसे अब श्वास बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, फिर वापस स्टार्ट। इसी प्रकार आंखें बंद, श्वास को नॉर्मल होने दीजिए। क्लोज योर आईज, मुस्कुराते हुए। आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अब धीरे से फिर वापस हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी देर आप कर पाएं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 मिनट कर पाएं, 20 सेकेंड्स। मैं आपको एक थोड़ा सा एक छोटा डेमो दे रही हूँ। पूरा हम जैसे आपको एक क्लास का भी वीडियो कि आप उसको साथ में ऑनगोइंग क्लास कर सकते हैं, वो भी हम वीडियो हमारी जल्द ही आपको मिल जाएगा। चलिए, feel the gap in between your each and every breath. You can feel the slowness in your breathing, क्योंकि श्वास में ऑक्सीजन इतना बढ़ गया है कि ऑटोमेटिकली हमें श्वास लेने की आवश्यकता थोड़ी कम महसूस हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रीथ स्लो हो जाएगा। इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं, जो कुंभक के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हम थेरेपेटिक मेथड्स में इसे कुंभक नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे,
हर नाक से पहले श्वास छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, फिर दूसरी ओर से भी एक्सेल, फिर इनहेल। इस प्रकार देखिए नासिका मुद्रा बनाकर हर नासिका से पहले श्वास छोड़ें, फिर भरें, फिर दूसरी ओर से भी एक्सेल और इनहेल। एक्सेल इज लॉन्गर देन इनहेल और श्वास की आवाज इतनी धीमी कि आपके खुद के कानों तक भी न आए, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं हो श्वास में, न आवाज न फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस कीजिए। हर नासिका से श्वास छोड़ें, फिर भरें, फिर दूसरी ओर से भी एक्सेल, फिर इनहेल। कोशिश कीजिए कि हम 9, 18 या फिर 27 राउंड में से अभ्यास करें, जितनी देर आप इसे कर पाए और जितना डीप भर पाए, जितना डीप श्वास छोड़ पाए। एक्सेल इज लॉन्गर देन इनहेल, एटलीस्ट टेक डबल टाइम इन योर एक्सेल, तो ऑटोमेटिकली आप और इफेक्टिवली इसका अभ्यास का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद यू फील सो काम एंड रिलैक्स, तो थोड़ी देर उस शांति का आनंद लीजिए और उसके बाद जैसे ही आपको लगे अब श्वास नॉर्मल है, फिर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए जैसे आपने सुनाई है, भ्रमर की तरह गुंजन होता है, तो हम टंग को इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर लगाते हैं ताकि हम उसे और कॉन्सेंट्रेटेड होकर फील कर पाए। तो टंग को फोल्ड कीजिए इस तरीके से, हथेलियों से कानों को बंद कीजिए और म का उच्चारण, ताकि अंदर का जो रेजोनेंस है वो अंदर ही हम सर्कुलेट कर पाए, बाहर के शोर से हम डिस्टर्ब नहीं हो। तो श्वास भरेंगे और म का उच्चारण लाइक दिस, फिर श्वास भरिए, श्वास भरे, इनहेल, inhale, you can feel the resonance energy towards your brain. थोड़ी देर के लिए enjoy the changes, the balance in the body, mind and soul. आंखें बंद ही ऑटोमेटिकली जो आपकी वाइटल फोर्स, हीलिंग एनर्जी, यू कैन फील दैट इन योर साइलेंस, इनर अवेयरनेस। और अब धीरे से 3 बार ओंकार का उच्चारण, पुनः श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, बहुत ही सुंदर अभ्यास। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर, 8 से 10 मिनट में आप इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने लेवल पर। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली यू मेंटली फिजिकली बहुत काम, बहुत रिलैक्स फील कर पाएंगे और आपकी हीलिंग एनर्जी, जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ पाएगी। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।